मैं सुखबीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले हम लोग भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनमें कौन कौन से राज्य भारत के पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। इसमें सबसे पहले इसी क्रम में हम बात करें लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर के बाद में पंजाब के बाद में राजस्थान के बाद में गुजरात। और अगर कभी पूछा भी जाता है, जैसे आपको पता है कि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है और इसी क्रम में इधर पश्चिम है और इधर पूर्व है, तो हम कह सकते हैं कि अगर उत्तर से दक्षिण की ओर पंजाब से सीमा साझा करने वाले राज्यों का क्रम बताइए तो आप आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर के बाद में पंजाब और पंजाब के बाद में राजस्थान और राजस्थान के बाद में गुजरात। आप समझ चुके होंगे। उसके बाद में हम बात करें चीन, आपको दिख रहा है ये वाला जो एरिया है, ये सब जहाँ से ये हमारा ये उंगली जो घूम रही है ये सब चीन का ही एरिया है, ये पूरा चीन का एरिया है। इसमें हम चीन की अगर बात करें तो चीन के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा साझा होती है। इसमें सबसे ऊपर बात करें लद्दाख की सीमा भी चाइना से सटी हुई है। लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद में सिक्किम और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद में सिक्किम और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा साझा होती है। उसके बाद में हम बात करें म्यांमार, तो आपको पता है ये वाला जो एरिया है ये सब म्यांमार वाला एरिया है, ये सब म्यांमार का हिस्सा है म्यांमार। तो म्यांमार की हम बात करें, इधर से क्रम करें, इधर से देखें तो सबसे पहले हमने देखा मिजोरम के बाद में मणिपुर और मणिपुर के बाद में नागालैंड और नागालैंड के बाद में अरुणाचल प्रदेश। इसको हमने समझ लिया है कि फिर दोबारा हम देख सकते हैं ये मिजोरम है, मिजोरम के बाद में इसके जस्ट ऊपर ये मणिपुर है, और मणिपुर के बाद में ये यहाँ पे नागालैंड है और नागालैंड के बाद में ये वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश है। तो इसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बाद अब हम आ जाएं इधर, तो आपने समझ लिया है कि म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हो गए मिजोरम के बाद में मणिपुर के बाद में नागालैंड के बाद में अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में हम बात करें बांग्लादेश की, तो थोड़ा हम अलग इस साइड में अगर समझें कि हमने मान लिया ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में इसके पश्चिम में एक राज्य है जो कि इस तरह से हम बना लें तो इसे पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से साझा होती है। और पश्चिम बंगाल के बाद में यहाँ पे ये है मेघालय, तो मेघालय की भी सीमा बांग्लादेश से साझा होती है। और इस तरह से यहाँ पे असम, तो असम की भी सीमा बांग्लादेश से साझा होती है। और असम के बाद में यहाँ पे एक आपने देखा होगा त्रिपुरा। इससे क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरा ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो इसमें आंसर आपको त्रिपुरा, इसमें आपको दिख भी रहा होगा, एक इधर से और इधर से तीन ओर से त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसका आंसर त्रिपुरा होगा। और इसके बाद में मिजोरम जो है मिजोरम की भी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो पुनः रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम बात करें बांग्लादेश की, ये बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से नंबर 1 पश्चिम बंगाल के बाद असम के बाद मेघालय और मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करें तो आपने देख लिया है। उसके बाद में हम एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो आपको ये भी पता होगा कि लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से, अर्थात सर्वाधिक लंबी सीमा जो भारत है वो बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। उसके बाद हम बात करें भूटान की। भूटान में हमने देखा कि सबसे पहले ये आपको दिख रहा है ये मैप, ये जहाँ से पेन आपका चलता हुआ दिख रहा है ये मार्कर, तो ये भूटान है। तो भूटान में सबसे पहले सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है। उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल यहाँ से सटा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा भी भूटान से लगती है। असम की सीमा भूटान से लगती है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी भूटान से लगती है। तो पुनः हम बात करें कि भूटान से कौन कौन से राज्य
साझा करते हैं सीमा। इसमें सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में असम और असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम बात करें नेपाल, नेपाल के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले हम ऊपर से देखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा भी नेपाल से लगती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है। उसके बाद में बिहार की सीमा भी नेपाल से लगती है। और पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल की सीमा इधर नेपाल से भी लगती है और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से भी लगती है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से भी लगती है और इधर सिक्किम जो है, सिक्किम की भी सीमा नेपाल से लगती है। इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम कुछ इधर आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये आपको पता है एक मालदीव एक देश है जो कि अरब सागर में है और इस मालदीव के ऊपर ये लक्षद्वीप हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है ये द्वीपों पर फैला हुआ है। इसी में एक मिनिकाय द्वीप है जो कि लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। इसमें हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि मालदीव और मिनिकाय को कितने डिग्री अलग करता है, तो इसका आप जवाब देंगे 8 डिग्री चैनल। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि मालदीव को मिनिकाय से अलग करने वाला जो डिग्री है वो कितने डिग्री है, तो 8 डिग्री। 8 डिग्री है जो मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन आता है कि मिनिकाय को लक्षद्वीप से कितने डिग्री अलग करता है, तो इसका जवाब होगा 9 डिग्री। कि जो 9 डिग्री है, 9 डिग्री जो है वो मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है और मालदीव को मिनिकाय से जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल है। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले अंडमान निकोबार की। अब लक्षद्वीप पे आपने लक्षद्वीप से क्वेश्चन छूट गया है। अगर देखा जाए तो हम कहें कि लक्षद्वीप जो है वो किससे निर्मित द्वीप है, तो इसका जवाब होगा कि प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है, तो इसका आप जवाब देंगे लक्षद्वीप। अर्थात प्रवाल जो समुद्र में छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम कोरल रीफ के नाम से जानते हैं, प्रवाल, तो इन्हीं प्रवाल जीवों से, छोटे छोटे जीवों से जो है निर्मित एक ये द्वीप बना है जो कि जिसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम अंडमान निकोबार की बात करें तो अगर अंडमान निकोबार से आता है कि अंडमान निकोबार किससे निर्मित है, तो आप इसका जवाब देंगे कि ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित द्वीप कौन सा है, तो हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। अच्छा, अंडमान निकोबार में भी काफ़ी द्वीप हैं, काफ़ी द्वीपों पर फैला हुआ है। और जो लक्षद्वीप है इधर अरब सागर है, आपको पता है, तो जो अरब सागर है तो हम कह सकते हैं कि अरब सागर में कौन सा हमारा केंद्र शासित प्रदेश फैला हुआ है, तो लक्षद्वीप होगा। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा हमारा केंद्र शासित प्रदेश फैला हुआ है, तो इसमें आपका अंडमान निकोबार होगा। और अंडमान निकोबार को हम कुछ क्वेश्चन अंडमान निकोबार से समझेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वेरी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे हम पहले समझेंगे कि बड़े बड़े द्वीपों में जैसे हमने देखा ये जो द्वीप दिख रहा है जहाँ पे हमारा मार्कर घूम रहा है, ये जो द्वीप है इसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान। उसके बाद में इसके नीचे आते हैं तो ये जो द्वीप है इसका नाम है मध्य अंडमान। इसके नीचे आते हैं, इसका जो द्वीप का नाम है वो दक्षिणी अंडमान और यहाँ पे लिटिल अंडमान। और उसके बाद में है कार निकोबार, उसके बाद में नीचे सबसे है ग्रेट निकोबार। तो हम इसमें ये देखेंगे कि अंडमान, आपने देखा कि ये वाला जो एरिया इतना है ये, तो ये जो है वो अंडमान है, अर्थात इस पर हमने दिखाए हैं 4 बड़े बड़े द्वीप। और उसके बाद में जो द्वीप हमने इधर नीचे दिखाए हैं इसे बोलते हैं निकोबार। तो अंडमान में आपने 4 पढ़ा, एक उत्तरी अंडमान, उसके बाद में मध्य अंडमान, उसके बाद में दक्षिणी अंडमान, उसके बाद में लिटिल अंडमान। अब सबसे पहले हम इनसे ही क्वेश्चनों को समझेंगे कि जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान, इसी उत्तरी अंडमान द्वीप पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सैडल चोटी अर्थात सैडल पीक। तो ये क्वेश्चन आता है कि सैडल चोटी, एक तो यही हो गया कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सैडल चोटी। और जो सैडल चोटी किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका जवाब होगा उत्तरी अंडमान द्वीप पर। उसके बाद में हम बात करें मध्य अंडमान की, तो अगर ये आता है कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हम बता सकते हैं मध्य अंडमान। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मध्य अंडमान है। उसके बाद हम बात करें दक्षिणी अंडमान, तो आपको पता है, सभी लोग जानते होंगे कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है और पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान पर विस्तृत है। उसके बाद में हम बात करें लिटिल अंडमान, उसके दक्षिणी अंडमान के नीचे लिटिल आ जाएगा। और यहाँ से 2 क्वेश्चन एक तो और आते हैं, आपको पता होगा कि एक ज्वालामुखी का नाम आपने सुना होगा।
एक का ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी। और जो बैरन ज्वालामुखी है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये मार्कर, यहाँ से हम एक लाइन निकाल रहे हैं बैरन ज्वालामुखी से, अर्थात ये निकाल दी। तो जो बैरन ज्वालामुखी है, जो बैरन ज्वालामुखी तो बैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी क्वेश्चन आता है, अगर पूछते हैं निम्नलिखित में कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में, तो जो बैरन ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। और किन दो द्वीपों के मध्य बैरन ज्वालामुखी विस्तृत है या स्थित है, तो आप बताएंगे कि मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में बैरन ज्वालामुखी फैली हुई है और ये सक्रिय है, एक्टिव है। उसके बाद में हम बात करें एक सुषुप्त ज्वालामुखी, एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सी सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो इसी अंडमान निकोबार में एक ज्वालामुखी का नाम है नारकोंदम। क्या नाम है? नारकोंदम ज्वालामुखी। तो नारकोंदम ज्वालामुखी जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है और ये जो ज्वालामुखी नारकोंदम है वो उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के जो विस्तृत है अर्थात बीच में स्थित है उसका नाम है नारकोंदम ज्वालामुखी। और मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के जो बीच में है उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंदम ज्वालामुखी एक सुषुप्त है, अर्थात सुप्त अवस्था में है, एक्टिव नहीं है। उसके नीचे हम आते हैं, आपने देखा कि निकोबार में एक है कार निकोबार और एक का नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार अर्थात उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेट निकोबार, तो अर्थात इसमें कुछ महान चीज़ होगी, बड़ी चीज़ होगी। इसमें हमने देखा कि इसी ग्रेट निकोबार में बिल्कुल दक्षिण में एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। और इस इंदिरा पॉइंट को दो नाम है, अर्थात इंदिरा पॉइंट और इंदिरा पॉइंट ना कह के कभी कभी डाल देता है कि पिग्मेलियन पॉइंट। तो इसका आप जवाब दे देंगे कि इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है और भारत का दक्षिणी बिंदु है। अब यहीं पे एक चीज़ को हम और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन आता है, एक बार आया हुआ है कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसके निकटतम देश कौन सा है। तो इसके निकटतम देश की हम बात करें तो इसके निकटतम देश जो होगा वो इंडोनेशिया होगा। आप सोच रहे होंगे इंडोनेशिया कैसे होगा, इसके पास में श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका की दूरी अधिक है, थाईलैंड की भी दूरी अधिक है। आपको पता होगा कि इंडोनेशिया जो है कई द्वीपों पर है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ऐसे द्वीप आपने नाम सुने होंगे। तो इसका जो सुमात्रा द्वीप है वो इसी इंदिरा पॉइंट के निकटतम है। तो इसलिए अगर कभी आता है क्वेश्चन कि इंदिरा पॉइंट के सबसे निकटतम देश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लें यहाँ दक्षिण भारत से। आपको पता होगा कि श्रीलंका और भारत के बीच एक राम सेतु का नाम आपने सुना है कि राम सेतु जो बनवाया था भगवान श्री राम ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है कि तो राम सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है, इसको हमने अलग समझा है। यहाँ पे एक जगह है यहाँ पे पंबन द्वीप जो कि रामेश्वरम, और ये क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु के बिल्कुल तट पर एक पंबन द्वीप है और पंबन द्वीप, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है कि जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम किस द्वीप पर फैला हुआ है, किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका जवाब होगा कि रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। दूसरी बात हम करें कि इसी रामेश्वरम के पास में एक जगह है जिसका नाम है धनुषकोडी, और इधर श्रीलंका में एक जगह है तलई मन्नार। तो ये क्वेश्चन आता है कि राम सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो इसका सीधा सा जवाब होगा धनुषकोडी को तलई मन्नार से जोड़ने का जो काम करता है वो है राम सेतु, अर्थात राम सेतु जो है धनुषकोडी को तलई मन्नार से जोड़ता है। और इसी में एक बात आती है, एक आपने खूब नाम सुना होगा पाक जल संधि, कि पाक जल संधि, इसे पाक जल संधि या पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है, और कभी कभी हिंदी में डाल देता है पाक जल डमरू मध्य। तो जो पाक जल संधि है, आपको पता है कि इधर मन्नार की खाड़ी है, अर्थात तमिलनाडु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी और इस साइड में बंगाल की खाड़ी है, और मन्नार की खाड़ी के जल को बंगाल की खाड़ी से मिलाने का काम, क्योंकि पता है कि जल संधि अर्थात जल को जोड़ रही होगी। तो आपको पता है कि इधर मन्नार की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका जवाब होगा पाक जल संधि। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाक जल संधि है तो हो सकता है ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की साइड में हो, लेकिन पाक जल संधि है वो कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका दो देशों के बीच में है, और इसका जवाब होगा ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। जय हिंद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना।